एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश यूक्रेन। लेकिन सवाल यह है, क्या रसिया इस वॉर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया या सैंक्शंस के बावजूद लाखों करोड़ कमा लिए? सोचिए, जिस जंग में हर दिन एक सोल्जर शहीद हो रहा, एक देश टूट रहा, वहीं दूसरा देश अपनी इकोनॉमी बचाने की कोशिश कर। आज हम इस वॉर की असली कहानी को समझेंगे। इस वॉर के पीछे कोई सिंपल रीजन नहीं है, बल्कि एक पूरी हिस्ट्री है। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन यूक्रेन वेस्ट और नाटो के साथ अपनी दोस्ती करनी शुरू की और रसिया को डर था कि नाटो उसके घर के दरवाजे तक आ जाएगा। और इसके अलावा यूक्रेन के डॉनबस रीजन में रशियन स्पीकिंग लोग ज्यादा थे जो रसिया के साथ जुड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ा फैक्टर क्रीमिया का पेनिनसुला, जो रसिया का मिलिट्री बेस और ब्लैक सी एक्सेस था, जो यूक्रेन से ले लेना रसिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था। रसिया के लिए यह वॉर सिर्फ टेरिटोरी का इशू नहीं था, यह था नाटो को रोकना, यूक्रेन को वेस्ट के कंट्रोल से निकालना, अपनी ऑयल और गैस पाइपलाइंस का कंट्रोल बना के रखना। और रसिया ने सोचा था यह वॉर कुछ महीने तक चलेगा और वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। अब बात करते हैं लॉसेस की। मिलिट्री लॉस, रसिया के हजारों सैनिक मारे गए, बिलियंस के वेपन्स खर्च हो गए। इकोनॉमिक सैंक्शंस, अमेरिका और यूरोप ने रसिया पर इतनी सैंक्शंस लगाई कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड गिर गया। रिपब्लिक डैमेज, रसिया एक एग्रेसर बन गया दुनिया की नजरों में। टेक्नोलॉजी ब्लॉक, गूगल, एप्पल, वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कंपनीज रसिया से एग्जिट कर लिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा एंगल भी है। रसिया ने कुछ फायदे भी उठाए। ऑयल एक्सपोर्ट प्रॉफिट, यूरोप ने बॉयकॉट किया, लेकिन इंडिया और चाइना ने चीप ऑयल खरीदा और रसिया ने बिलियंस कमाए। रूबेल स्ट्रांग हुआ, रसिया ने अपनी करेंसी को गोल्ड और एनर्जी के साथ पेग कर लिया। डोमेस्टिक यूनिटी, वॉर के चक्कर में रसिया के अंदर के लोग पुतिन के और क्लोज हो गए। टेरिटोरी कंट्रोल, डॉनबास और क्रीमिया पर रसिया का पकड़ और मजबूत हो गया।